हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। अब तक तो हम सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर सीरीज न सिर्फ एक जादुई कहानी है बल्कि इससे कई ज्यादा है। इसमें गम, खुशी, एडवेंचर, प्यार, दोस्ती या तक कि धोखा भी है। दगाबाजी इस कहानी में काफी ज्यादा रही है, जिससे रिलेशन से लेकर लोगों की मौत तक हुई है। ऐसे ही बिट्रेयल्स या धोखे जो सीरीज में दिए गए हैं या मिले हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम की कहानी डिटेल में नहीं देखी है और आप इसके सीक्रेट टिप्स, ट्रिक्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हॉगवर्ट्स लेगेसी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 10 बिट्रेयल्स इन हैरी पॉटर की। तो सबसे पहला बिट्रेयल था रॉन का हैरी को दिया गया धोखा। ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सेपरेशंस में से एक है, जब रॉन अपने दोस्तों को बीच राह पर छोड़कर चला जाता है। ये धोखा ट्रस्ट का था। हैरी को कभी उम्मीद नहीं थी कि रॉन ऐसा करेगा। हैरी पर आरोप लगाया कि उसे कुछ नहीं पता, या तक कि उसके और हरमाइनी की दोस्ती पर सवाल तक उठाया। उसने हैरी पर ये आरोप लगाते हुए उसे छोड़ा कि हैरी उसकी फैमिली को खतरे में डाल रहा है। कई बार शब्द किसी भी और चीज से ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं, और ये इंसिडेंट उनमें से एक था। सेकंड पर है जेनोफिलियस लवगुड की हैरी को डेथ ईटर्स को बेचने की कोशिश। जेनोफिलियस ने हैरी से कहा था कि वो उसका साथ देंगे। लूना हैरी की दोस्त थी, पर क्योंकि डेथ ईटर्स लवगुड के लेक से नाराज थे और लूना का हैरी के सपोर्ट में आवाज उठाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने लूना को उठा लिया। और हैरी, रॉन, हरमाइनी जो हमेशा मानते थे कि जेनोफिलियस उनकी तरफ है और वो उसका साथ देंगे, वो उनके पास पहुंचे। पर अपनी बेटी को वापस पाने की चाह में जेनोफिलियस ने हैरी को डेथ ईटर्स को हवाले करके बदले में अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश की, ये सोचे बिना कि हैरी को डेथ ईटर्स के हवाले करने से कई ज्यादा मासूम जानें चली जाएंगी। थर्ड पर है ग्रिपहुक का हैरी, रॉन, हरमाइनी को वॉल्ट पहुंचने पर धोखा देना। हालांकि बिल ने हैरी को वार्न किया था कि गॉब्लिन काइंड के साथ किसी भी तरह की डील कभी नहीं करनी चाहिए, धोखा उनके खून में है। पर हैरी को लेस्ट्रेंज वॉल्ट में जाना जरूरी था, इसलिए उसने तलवार के बदले वॉल्ट में जाने का सौदा किया। पर ग्रिपहुक ने वॉल्ट पहुंचते ही तलवार लेकर उन तीनों को मरने के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने सिक्योरिटी को भी अलार्म कर दिया और उम्मीद की कि तीनों मारे जाएं। वो भी तब जब हैरी और उसके साथियों ने मैलफॉय मैनर से उसे आजाद करवाकर उसकी जान बचाई थी। जान बचाने के बदले उन्हीं की जान लेने की कोशिश करना बहुत ही बड़ा धोखा था। फोर्थ पर है मेरिटा एजकॉम का पूरे डीए मेंबर्स को धोखा देना। अम्ब्रिज एक मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय थी और मेरिटा की माँ भी। जो ने हैरी के चलते डीए को ज्वाइन तो कर लिया था, जो कि अम्ब्रिज के खिलाफ बनाई गई टीम थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड मेरिटा को भी ज्वाइन करवा दिया। हालांकि मेरिटा इस टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरिटा ने बदले में क्या किया, डीए की मीटिंग की सीक्रेट प्लेस अम्ब्रिज को बता दी। ऐसा करके न सिर्फ उसने हैरी और उसके साथियों को धोखा दिया, बल्कि अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दिया, जो खुद डीए की मेंबर थी और हैरी और उसके दोस्तों के साथ साथ स्कूल से एक्सपेल की जा सकती थी। वो तो हरमाइनी के कर्स के कारण उसके फेस पर पिंपल आ गए और उसे डर लग गया कि अगर वो और ज्यादा बताएगी तो उसके पिंपल और बुरे हो जाएंगे, इसलिए उसने आगे नहीं बताया। पर अपने दोस्तों को टीचर के आगे धोखा देना एक बहुत ही बुरी हरकत थी। फिफ्थ पर है कार्कोरॉफ का डेथ ईटर्स का नाम बता देना। जब सबको लगा कि वोल्डेमॉर्ट मारा गया है, कई डेथ ईटर्स खुद को शरीफ और मासूम बताने लगे। कुछ ने खुद को इम्पेरियस कर्स के इन्फ्लुएंस में बताकर, तो कुछ ने माफी मांगते हुए अपनी साइड चेंज करना चाहिए। उसी में से एक था कार्कोरॉफ। खुद को जेल ना हो इसलिए उसने सभी डेथ ईटर्स के नाम कोर्ट के आगे दे डाले, जिसमें बेलाट्रिक्स, डोलोहोफ सभी के नाम थे जो वोल्डेमॉर्ट के खास डेथ ईटर्स थे। उसे जितने भी डेथ ईटर्स के नाम पता थे उसने सभी के ले दिए, जिस कारण सच में उसे आजादी मिल गई, या तक कि वो बड़े स्कूल का हेडमास्टर तक बन गया। अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा देना आपको हीरो नहीं बनाता, और इसी कारण कार्कोरॉफ को अपनी जान देनी पड़ी जब वोल्डेमॉर्ट वापस लौटा। सिक्स्थ पर है क्रीचर का धोखा। सीरियस ने क्रीचर से कभी अच्छे से बात नहीं की। क्रीचर भी हर मौके उसे अब्यूज करता था। हालांकि क्रीचर ब्लैक फैमिली का हाउस एल्फ था और उनके लिए लॉयल था, पर उसे सीरियस कभी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे उसी की माँ ने खानदान से निकाल दिया था। और क्रीचर को बेलाट्रिक्स, जो ब्लैक फैमिली की थी, अपनी शादी से पहले असली मालकिन लगती थी। इसी कारण क्रीचर ने हर वो इन्फॉर्मेशन बेलाट्रिक्स को दे दी जिसको न बताने के लिए वो मैजिकली बाउंड नहीं था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हैरी और सीरियस का एक दूसरे के लिए प्यार, जिसका फायदा वोल्डेमॉर्ट ने उठाया और हैरी को मिनिस्ट्री बुलवा लिया, जिससे अल्टीमेटली सीरियस मारा गया। और ऐसा धोखा देकर क्रीचर खुश हुआ था जब उसने हैरी को बताया था। 7 पर है रेगुलस स्टीलिंग द वोल्डेमॉर्ट्स हॉर्क्रक्स।
वोल्डेमॉर्ट विलन था और न जाने उसने कितने लोगों को मारा और अमरता पाने के लिए उसने हॉर्क्रक्स बनाए और उन्हें छिपाया। ऐसा ही एक हॉर्क्रक्स था लॉकेट, जिसे उसने केव में सबसे हाई प्रोटेक्शन में छिपाया था और इसके लिए उसने क्रीचर का यूज किया था जो कि रेगुलस का एल्फ था। रेगुलस जो कि एक डेथ ईटर था। जब वोल्डेमॉर्ट ने उसके प्रिय एल्फ को मारने के लिए आइलैंड पर छोड़ दिया, रेगुलस को रियलाइज हुआ कि वो वोल्डेमॉर्ट के साथ काम नहीं करना चाहता, पर अब वोल्डेमॉर्ट का साथ जब चाहो तब छोड़ नहीं सकते। इसलिए उसने अपने लेवल पर वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने का डिसाइड किया और हॉर्क्रक्स से स्टार्ट किया और खुद आइलैंड पर गया क्रीचर के साथ और क्रीचर को बचाकर अपनी जान दे दी। काम अच्छे के लिए किया गया, पर एक धोखा ही था जो भलाई के लिए रेगुलस ने किया था। 8 पर है नार्सिसा का वोल्डेमॉर्ट को हैरी के बारे में झूठ कहना। रेगुलस की ही तरह ये धोखा नार्सिसा ने वोल्डेमॉर्ट को दिया। इस बार ये धोखा था अपने बेटे के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए कि पता चल गया तो वोल्डेमॉर्ट उसे मार डालेगा। नार्सिसा ने अपने बेटे से मिलने के लिए झूठ कह दिया कि हैरी मर गया है, बल्कि वो अच्छे से जानती थी कि वो जिंदा है और इसी धोखे से कहीं न कहीं वोल्डेमॉर्ट की जान गई। 9 पर स्नेप का ट्रिपल एजेंट होना। वोल्डेमॉर्ट कई जगह सही गेस कर लेता था, कोई उससे झूठ बोलता तो उसे पता चल जाता था, पर वो स्नेप के मामले में गलत था। उसने जरूरत से ज्यादा स्नेप पर ट्रस्ट कर लिया, उस पॉइंट तक कि वो अपने सारे टैक्टिक्स एंड प्लान्स उससे शेयर करता था। पर वोल्डेमॉर्ट की एक गलती, जिस पर भरोसा करते हो उसी के प्यार को मार देने की गलती ने उसके सबसे ट्रस्टवर्दी डेथ ईटर को अपने खिलाफ कर लिया और स्नेप डंबलडोर से मिल गए। उनके इस धोखे से ही हैरी जीत पाया। और फाइनली 10th पर है पीटर पेटिग्रू का अपने ही बेस्ट फ्रेंड्स को धोखा देना। जेम्स सीरियस ल्यूपिन पीटर पेटिग्रू के बेस्ट फ्रेंड्स थे। हर बात एक दूसरे को बताते और ट्रस्ट करते थे, इतना कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। पर एक इंसान ऐसा था, पेटिग्रू, जिसे हमेशा से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल के अंडर में रहना पसंद था और वो एक डरपोक और नीच इंसान था। इसी कारण न सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स और उसकी वाइफ, यहाँ तक कि उनके छोटे से मासूम बच्चे तक को उसने वोल्डेमॉर्ट के हाथों बेच दिया। उस पर भरोसा करके उसे सीक्रेट कीपर बनाया गया। उसने अगले ही पल वोल्डेमॉर्ट को जाकर बता दिया और इस धोखे से ही जेम्स, लिली की जान चली गई और हैरी की जान जाते जाते बची, पर वो अनाथ हो गया। सीरियस को जेल जाना पड़ा, ल्यूपिन को अकेले गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। ये धोखा विजर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा धोखा था, जिससे कई जिंदगियां एक साथ बर्बाद या खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 ऐसे बिट्रेयल्स जो हैरी पॉटर सीरीज में सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल थे। आपका क्या मानना है, सबसे बड़ा बिट्रेयल कौन सा था इस सीरीज में? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।